कर्सर रखनी क्लास expression of for summation n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी is called a series of series of real numbers. एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। दिस ये होता है सीरीज का सिंबल। सीक्वेंस में क्या होता है a1, a2, a3, a4। सीरीज में क्या होगा a1 + a2 + a3, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाए। मान लीजिए अगर लिखे समीशन n है ना, इसका मतलब क्या होगा 1 + 2 + 3 up to n। फॉर एग्जांपल समीशन 1/n² लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2² + 1/3² and so on + 1/n। यहाँ ठीक है, it can be a sequence of real numbers. An expression of the term is called a series of real numbers. मान लीजिए समीशन है n/n + 1। ये कितना है 1/2 + 2/3 and so on n/n + 1। यहाँ तक क्लियरिटी है? सभी को बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियरिटी है? बताइए। हाँ, ये इंफिनिटी तक जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगा। एक काम को इसे मिटा दो, यहाँ इसे मिटा दो, इसे मिटा दो, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है ना, थोड़ा समझने में आसानी। कोई बात नहीं। मैं बताइए यहाँ तक क्लियरिटी सभी को? गाइस यहाँ तक सभी को क्लियरिटी है? ऐप का नाम है विवेक मैप्स, ऐप अवेलेबल है, ठीक है ना, समझने में आसानी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे या तो उसको n लिख दो, या फिर अब इसको अगर इसमें इंफिनिटी लिखना तो यहाँ लिखना पड़ेगा n = 1 to ∞। इस तरीके से डिफरेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो विश्वजीत तुम एक बार से चेक कर लो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो लगता है उसको टाइप करने में या फिर करेक्ट ऑप्शन लगाने में गलती हो गई, सिंपल चेक। चलिए रजत जी, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए, यहाँ तक क्लियरिटी है ना सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियरिटी है ना? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है ना, sequence of partial sums. So let summation an be a set of real numbers, then
इज इक्वल टू है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। अभी समझ में आया मैंने वहां पे ऐसे क्यों लिखा था? आप देखो, अब सपोज करो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, अब आपको दिया हुआ है s1 इज व्हाट, s1 इज a1, s2 इज व्हाट, a1 प्लस a2, ठीक है ना, s3 इज व्हाट, a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना। तो अगर मान लीजिए अगर आप सीक्वेंस बनाते हो sn की, तो ये क्या आ जाएगा, s1 s2 s3 एंड सो, इसको लिखने का, तो दिस इज कॉल्ड, ठीक है ना, सो दिस सीक्वेंस, देन sequence Sn is said to be sequence of partial sums. ठीक है ना। अब sequence of partial sums, अब इसको एक बार समझ लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल दिखाते हैं, आपको पुराना याद आ जाएगा। याद है समीशन 1/n को जब मैंने इसके सीक्वेंस का लिख दिया था सीक्वेंस के अंदर, जैसे क्वेश्चन ये है समीशन 1/n partial sums of series summation, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। समीशन 1/n दिया है और यहां मैं लिख दूं फाइंड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। तो इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होंगे, इसको कर दो इसके अंदर 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए 1, कॉमा सेकंड पे क्या आ जाएगा n की वैल्यू 2 रख दो, तो n 1 प्लस 1/2, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हो तो 1 प्लस 1/2, तो नेक्स्ट क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। कितने बच्चों को समझ में आया? आपको याद है ये चीज पहले भी करवा चुके हैं हम, कहां पे डेफिनेशन में तो सीरीज ही है ना। अरे नहीं, दिस इज सीक्वेंस, दिस इज सीक्वेंस। देखो मैंने इसका ऐसा क्यों लिखा है डेफिनेशन में, क्योंकि सीक्वेंस में आपको पढ़ा चुका हूं। याद है ये सिंबल किसका था, ये सिंबल किसका था, सीक्वेंस का सिंबल था। ये इस तरीके सिंबल था, वो सीक्वेंस का था। तो a एंड b कोई सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स, देन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म में क्या है, सीक्वेंस के ईच एंड एवरी टर्म को ऐड कर दिया है। सीक्वेंस में क्या होता है 1 a1 a2 a3 a4 अप टू इंफिनिटी। अगर उस सारे के सारे टर्म्स को समीशन रूप में लिख दें, समीशन an वेयर n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज। ऊपर वाला सीक्वेंस ही है, सीक्वेंस के सारे टर्म्स को अगर मैं एक्सप्रेस करूं समीशन की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सीरीज। बताइए SOPS ठीक है। अच्छा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स में सेट ऑफ रियल नंबर्स देन सेट टू बी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। हाँ तो फाइंड सीक्वेंस हाँ तो ठीक तो लिखा है, तो ठीक तो लिखा है मैंने, यहाँ पे ना गड़बड़ है। नहीं कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आप समझो इस तरह की फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस, तो वही लिखा है Sn is said to be sequence। अभी सीक्वेंस के अंदर क्या आ रहा है, दिस इज पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज, दिस इज पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। सीरीज भाई सीरीज के तो पार्शियल सम्स हो रहे हैं यहाँ पे, पार्शियल सम्स। हाँ तो सही तो लिखा है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज, दिस इज कॉल्ड सीरीज। कहाँ अटक गए आप लोग? अच्छा सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज, क्या गलत लिख दिया क्या?
टू लिखा है, कहाँ गड़बड़ है बताइए? बिगनिंग में लिखा है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज। अभी ठीक है? अरे अरे अरे, समझ गया समझ गया समझ गया। थैंक यू सो मच। ये सीरीज आएगा ऑफ कोर्स। समीशन फॉर्म में अगर कुछ लिखा गया है तो वो भी n की वैल्यू कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इसका मतलब सीरीज है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये था कि फाइंड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज, तो वो कैसे इसे लिखा है बताइए? क्लैरिटी है यहाँ को? यहाँ तक क्लैरिटी है सभी को? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन। देखो इसको अगर डायरेक्ट कोई बच्चा क्या करता है ना, कोई बच्चा इसको फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 को ना लिख के क्या लिख देता है, an को थोड़ा सा एक्सपेंड कर। अगर मैं सोचो इसी को अगर मैं एक्सपेंड करके लिख दूं तो ये कैसा हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन प्लस 1/n। सो ये तीनों की तीनों चीजें सेम है। अब आपको समझने वाली बात क्या है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ उस चीज को सीक्वेंस में, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये जो तीन चीजें लिखी है ना, ये तीनों की तीनों चीजें सेम है। या तो आप ऐसे लिख लो इसे डायरेक्ट an है ना, या फिर an को समीशन फॉर्म में लिख लो, या फिर a1 a2 a3 a4 ऐसे लिख लो। ये सब के सब सेम है। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होते हैं अगर सबको डायरेक्ट सम कर दिया जाए है ना, दैट इज कॉल्ड सीरीज। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? सीक्वेंस का आंसर सेकंड का गलत है। कहाँ पे? कौन सा सेकंड का गलत है? यहाँ तो मैंने कुछ कराया ही नहीं, कुछ तो कराया ही नहीं है। गलत और सही कहाँ से देख लिया आपने अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी तरह का दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर आपको दे दिया यहाँ पे फाइंड सीक्वेंस ऑफ partial sums series summation 1/n square। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है ये summation 1/n square। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 plus 1/2 square 1 plus 1/2 square plus 1/3 square, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 plus 1/2 square 1/3 square 1/n। क्लैरिटी है बताइए? यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए। प्रीवियस क्लास का एक बार मैं देख लूंगा। अच्छा इसका आंसर आप कह रहे हो प्रीवियस क्लास में जो मैंने करवाया था इसका आंसर 4/3 ना कि कुछ और आ रहा है। क्यों आप ये कहना चाह रहे हो इसका आंसर 4/3 ना हो के कुछ और आ रहा है? मैं खुद सॉल्व करा दूंगा इस क्लास के लास्ट में। डोंट वरी, मैं सॉल्व कर लूंगा तो मुझे भी पता लग जाएगा। ठीक है ना? अच्छा बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? चलिए बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? अब रिजल्ट देखो। रिजल्ट है ये, नेचर ऑफ सीरीज समीशन 1/n is same as of its sequence of partial sum। समीशन S और
समीशन ए एन समीशन ए एन इधर देखो समीशन 1/n is same as of its sequence of partial sums. Summation S here or summation AN summation AN converges to L if and only if जो पार्शियल सम्स है ना ये भी कन्वर्जेंट हो जाए किस पे नंबर पे यानी कि समीशन एन अगर एल पर जाता है इफ एंड ओनली इफ अगर एस एन कन्वर्जेंट कर जाए पहली चीज तो ये है दूसरी चीज मान लीजिए कलर चेंज करता हूँ थोड़ा आसानी रहेगी इसको आइडेंटिफाई करने अगर समीशन ए एन जाता है इंफिनिटी पर एस एन भी जाएगा किस पे समीशन ए एन जाएगा इंफिनिटी पर तो एस एन भी जाएगा माइनस क्लैरिटी है ना ये बताइए 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 यहाँ तक क्लैरिटी है कोई बात नहीं हिमांशु मैं एक बार चेक कर लूंगा है ना हो सकता है वो उसका सही ऑप्शन लगाने में गलती हुई है बट मैं सिर्फ चेक करूंगा अच्छा पहले मुझे बताइए यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए जो बताइए यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत परेशानी है तो बताइए तो ये ये क्लैरिटी है यहाँ तक अब ये खत्म हो गया है अब यहाँ से आगे हम सीखेंगे सम ऑफ सीरीज जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आप में से काफी बच्चे अब देखो अब काफी बच्चे हैं जो कि डीयूईटी का एग्जाम देंगे है ना अब देखो अब जो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है ना अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है एनपीएच में डिफर सीएमआई ठीक है ना और इसके अलावा सीयूईटी और आईआईटी हर साल एक क्वेश्चन आता है अब जो मैं टॉपिक कराने वाला हूं इस टॉपिक का नाम है सम ऑफ सीरीज सम ऑफ सीरीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये most important topic यहाँ तक क्लैरिटी है सभी को बताइए मुझे यहाँ तक जो हम पढ़ रहे हैं वहां तक क्लैरिटी है बिल्कुल
एनवीएचएम स्कॉलरशिप के लिए होता है, टेस्ट के बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि अब जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इनसे मैं, अब देखो अब ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सम ऑफ सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करने की 3 टेक्निक होती है। पहला टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोपिक सीरीज, दूसरा जनरल सीरीज, नंबर 3 रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है ना, अब आपको तीनों की तीनों चीजें सिखाई जाएंगी। चालू करें अब। अरे मैं सब सिखा दूंगा। एडमिशन में क्या होता है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आप इसको सीख लो। पहले आप ये मान के चलो भाई ये तो आईआईटी जैम में आएगा और डीयूटी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डीयूटी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अच्छा ये अभी पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, पहले मुझे बताइए अभी पढ़ना है या आपको 9 बजे वाली क्लास में पढ़ना है ये टॉपिक? अभी पढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है टेलीस्कोपिंग सीरीज। प्लीज है ना, आप लोग बात मत करना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना समझने पर, ठीक है ना। टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या है यहाँ पे, और लास्ट ईयर आईआईटी जैम में आया है इस टॉपिक से क्वेश्चन, आईआईटी जैम में आया है टेलीस्कोपिंग सीरीज का। अभी भी क्या उसको ध्यान से समझना। लेट एन बी ए सीक्वेंस ऑफ real number, then series of the form summation an plus 1 minus an is said to be equal to 3 telescopic series corresponding to sequence an, ठीक है। प्लीज एक बार इसका एक एग्जांपल देखना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी काम करती कैसे सीक्वेंस, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज, तो टेलीस्कोपिंग सीरीज की जो अरेंजमेंट होती है वो समीशन an प्लस माइनस an जैसी हो जाती है, ठीक है ना। जहां पे आपके n की वैल्यू कहां से आती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। आप सोचोगे सर इसमें कैसे, तो देखो सपोज करो अगर मैं इसको सम करता हूं, ठीक है ना, आपको अगर मैं ये लिख के दूं समीशन an प्लस 1 माइनस an, और n की वैल्यू कहां तक जा रही है बताइए, n की वैल्यू जा रही है 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो इसे, तो कितना आ जाएगा बताइए, a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a3 प्लस an प्लस 1 माइनस। अब आप देख रहे हो, देखो सीक्वेंस कैसी है, a2 से a2 कैसे, क्योंकि ऐड हो रही है टर्म, n की वैल्यू 1 रखने पे, a2 रखने पे, a3 रखने पे, ये समीशन का फॉर्म है, तो ये सब की सब ऐड होंगी, a3 से कैंसिल आउट हो रही है। आप देख रहे हो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली की सेकंड टर्म को कैंसिल आउट कर रही है, मतलब जैसे a4 होगा यहाँ पे आने वाली टर्म को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे जो कैंसिल होगा वो an को ला देगा। तो ओवरऑल ये बचा क्या बताओ, ये बचा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1, एक तो ये शेप बचा है और एक ये शेप बचा है an प्लस 1 माइनस,
कितने बच्चों को समझ में आया कि ये काम करता कैसे है, बताइए भाई, कितने बच्चों को क्लैरिटी है कि ये काम करता कैसे है, बताइए बताइए। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कुछ बच्चों को देखो यहाँ पे काफी बच्चों में ना ऐप ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है, काफी बच्चे उस ऐप में ब्लॉक हो गए, तो उन बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐप काम नहीं कर रही है। रियलिटी क्या है, अगर आप उसमें स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करोगे ना, तो वो ऐप ऑटोमेटिकली क्या करती है, यूजर को ब्लॉक कर देती है। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना, उस ऐप का एक छोटा सा रूल है, तो इस चीज को मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, लगता है अलग से, क्योंकि हर एक बच्चे को मुझे अलग से बताना पड़ रहा है। बच्चों को लग रहा है कि सर हमने पैसे पे कर दिए और फिर एकदम से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। तो कोई स्कैम नहीं है, तो वो एक ऐप का फीचर है, अगर कोई बच्चा उस पर स्क्रीनशॉट लेता है तो सर्वर के थ्रू ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। प्लीज ऐसा मत कर। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, en प्लस वन, ऑफकोर्स n की वैल्यू क्या हो रही है, n इन्फिनिटी पे जा रहा है ना भाई, en प्लस वन है, ये n कहाँ तक जा रहा है बताओ, इस n की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, तो मैं कह रहा हूँ इन्फिनिट पे जो n प्लस वन आ रहा है ये वो है। तो मैं इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करो, बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए। ब्लॉक की प्रॉब्लम मैं देख लूंगा उसमें, डोंट वरी, ऐसा कुछ परेशान फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज समीशन, n की वैल्यू 1 से जा रही है इंफिनिटी पे, here we have 2n plus 1 upon n square into n plus 1 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? इज इक्वल टू समीशन, n की वैल्यू गई 1 से इंफिनिटी, क्या आ रहा है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इनटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? हाँ बिल्कुल, अनब्लॉक हो जाएंगे, डोंट वरी, मुझे पता लग जाता है ना तो मैं अनब्लॉक कर देता हूँ, वो ऐप का फीचर है, ठीक है, ऐप में वो है सिक्योरिटी फीचर है आपका। क्या इस पे बताइए मुझे, यहाँ तक कितने बच्चों को क्लैरिटी? क्या मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूँ, n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी, अब ये कितना आ जाएगा, एक्चुअली में ये है कितना, ये है n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से भाई, समीशन n की वैल्यू 1 से गई इंफिनिटी पे, अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितने बच्चों को समझ में आ रहा है पहले तो मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर कितने बच्चों को समझ में आया है ये, बताइए। अभी मैंने अनब्लॉक किया, डोंट वरी, कोई बच्चा ब्लॉक नहीं है, सबको मैंने अनब्लॉक किया है, जो बच्चे ब्लॉक थे उसमें, क्लैरिटी है ना। अब इसको n की वैल्यू जरा 2 रखना, तो कितना आ रहा है, 1/2 स्क्वायर माइनस के 1/3 स्क्वायर। आपको नहीं लगता कि ये 1/2 स्क्वायर इससे कट रहा है, फिर n की वैल्यू जब कितनी रखोगे 3, तो ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस के 1/4 स्क्वायर। बताइए बताइए, ठीक है, और फिर एंड सो ऑन, ये कितना आ जाएगा, 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप लगता है ये अब किस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से
यहाँ भी कुछ होगा जिसको गाइस कैंसिल आउट कर लो, तो बचेगा क्या? बचेगा ये टोटल। तो समीशन तो आपने सॉल्व कर लिया, समीशन तो ऊपर करके देख लिया आपने। ये टोटल क्या बचा? 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये n कहाँ जा रहा है? ये इन्फिनिटी बजाने की कोशिश कर रहा है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जरा मुझे बताइए, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के अंदर इस तरह का ये आ जाता है, ये आ जाता, बताइए इसकी वैल्यू कितनी और इसकी वैल्यू सिंपल 1 इज इनफ। टफ था ये, बताइए। ये टफ था, बताइए क्या क्वेश्चन टफ था? सॉल्व हो गया ना सभी? बताइए, जो आईआईटी जैम में क्वेश्चन आया हुआ था वो देखोगे अब किसी के पास? एक मिनट रुकिए, लेट मी चेक प्लीज, एक मिनट। बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन ये बीच में क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस अप हो जाए। चलिए, क्वेश्चन है ये, लेट, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ नहीं चलता है, वहाँ पे जाके डिग्री लेना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसीलिए एक बात कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो सीरियस हो जाओ। अभी ना आईआईटी में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। सीरीज, अब देखो, टी डिनोट द सम ऑफ एनी कन्वर्जेंट सीरीज। तो मान लीजिए टी को मैं किस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस के 1/4, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन आया था क्या? एक मिनट रुको जरा, नहीं क्वेश्चन तो यही आया। लेट मी चेक, कुछ और क्वेश्चन तो नहीं आया। एक मिनट रुको, नहीं ये समीशन 1 अपॉन 4n माइनस 3, यहाँ पे है 4n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल, और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, ठीक है, ये था आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। समीशन, अब देखो, सपोज करो यहाँ पे क्या लिख दिया, 4n माइनस 1/3। इसको पहले ना थोड़ा समझाता हूँ कि इसको तोड़ना कैसे है ना। और सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस 1 अपॉन 4n प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है, ये 4n प्लस 1 माइनस 4n माइनस 3 अपॉन 4n माइनस 3 अपॉन 4n प्लस 1। 4n से 4n को कैंसिल कर दूं तो सोचो ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है 4 अपॉन 4n माइनस 3 4n प्लस। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसमें देखो ये दिस इज माय रफ वर्क, ठीक है, दिस इज माय रफ वर्क। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसमें मैं ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, समझना इस चीज को। सपोज करो अगर इसमें ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 और यहाँ 1 अपॉन, ये क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 4n माइनस, प्लस 1। चाहो तो एक काम करो, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दो। किसी बच्चे को ये नहीं होना चाहिए सर जी ऐसे कैसे कर दिया आपने, बाहर कैसे निकाल दिया। एक तो यहाँ 4 लिख दिया हमने और एक यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है।
इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई पता है क्यों किया मैंने, ताकि मैं इसको ऐसे लिख सकूं। कितने बच्चों को समझ में आया पहले मुझे बताइए, कितने बच्चों को क्लैरिटी आई यहाँ पे कि मैंने किया क्या है। ये मैंने इसमें ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और नाउ आई कैन राइट दिस। कई बच्चे ऐसे इसको डायरेक्ट लिखने को मैं सक्षम है, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेशन इसलिए बताइए ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। बताइए, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है ना कॉपी पे पहले सॉल्व किया जाता है। सपोज मैं एक E4 शीट्स होती है, मैं उन पे सॉल्व करता रहता हूँ। तो कई बार क्या होता है ना, कोई गलत क्वेश्चन लिख भी देता हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है तुरंत कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं अभी इसकी कैलकुलेशन कहीं और जा रही है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस का कमाल होता है इससे, है ना। कोई इतना जीनियस नहीं होता है कि बिना सोचे समझे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल होता है। अच्छा पहले मुझे बताइए, अब यहाँ तक क्लैरिटी है, अब इसको जरा सॉल्व करोगे कितना आएगा बताइए, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे का आएगा, देखो 1/4 का मल्टीप्लाई है ना, और n की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये कितना आ रहा है बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू जरा 1 रखना तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/, कितना आ रहा है 4 और 1 5 प्लस, अब दूसरी बात देखो प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, अब n की वैल्यू रखो 2 तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, n की वैल्यू 2 रखेंगे ना यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 यानी 1/5 माइनस, अब यहाँ रखो n की वैल्यू कितनी 2 8 और 1 9 प्लस, इसी तरीके से करते चले जाओ एंड सो 1/4 4n माइनस 3 इनफिनिट टर्म्स में यही चीज आएगी यार, 4n प्लस। अब आप देखो ये कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, ये कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, इससे कैंसिल हुआ ये, इससे कैंसिल होगा ये वाला, इसका मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला जो टर्म होगा वो इसको उड़ा देगा, ऊपर वाले से ऊपर वाला लेफ्ट हैंड से वो इसको कैंसिल आउट कर रहा है ना। इसी तरीके से यहाँ पे कोई टर्म होगा जो कि इसको उड़ा देगा, तो बचेगा क्या, ये सेफ बचेगा। अब मैं देख रहा हूँ 1/4 इसके पास भी, 1/4 इसके पास भी, तो उसको क्या लिख सकते हैं बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/4 1 माइनस एक, ये सेफ रह गया 1/n प्लस 1। अब अगर n की वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1/4। बताइए मुझे क्वेश्चन कहीं से टफ था, 1/4 इज द आंसर। अब बताइए आईआईटी जैक का क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया। बताइए क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ था, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवाया ताकि आपको भरोसा दिला सकूं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना एग्जाम में वो बहुत इजी होगा, तो आपको मैं जो करवाऊंगा वो बहुत टफ होंगे, ताकि इस तरह के क्वेश्चन है ना आप बिल्कुल हवा में कर लो। अब मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन हवा में होने लायक नहीं था, बताइए। कमल जी रात को 9 बजे वाली क्लास है उसको 2 घंटे की रख देंगे। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए क्या ये क्वेश्चन हवा में होने वाले हवा में करने लायक नहीं था क्या, बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आईआईटी जैम में आया हुआ था, और मैंने इसलिए करवाया अपना फीडबैक जरूर है। चलिए स्टार्ट करें। इसमें सबसे फेमस है टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है ना, फिर दूसरे नंबर पर आता है जनरल सीरीज और फिर रीमान इंटीग्रेशन। अब टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। सपोज कीजिए कोई सीरीज है हमारी, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए an कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, और अपनी सीरीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अपनी सीरीज को कुछ ऐसे लिख पा रहा हूँ समीशन फॉर्म में। तो अगर आप अपनी सीरीज को an + 1 - an वाली फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो आप समझ जाओ दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज। लिमिट एक तरह से देख लीजिए, इसके बहुत तरीके से दी हुई है, आप इस पर देखिए तीनों के इसमें ना उसके आप इसके इनफिनिट ये the sum of the series summation n upon 2n minus 1 upon whole square upon यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n plus 1 का। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी,
वाली बात ये है, अगर मैं ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई, अब समझने वाली बात ये है, अगर मैं ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कितने बच्चों को बात समझ में आई है? ये था मेन पॉइंट इसमें। अच्छा ये 4 कैसे आया है? चलो मैं करके दिखाता हूँ, हाँ बता मुझे कितना है बताओ। अब एक काम करते हैं, इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो n की वैल्यू पहले 1 रख, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया ना, वैसे ही हूबहू मैं नीचे वाला सॉल्व करता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? जो बच्चा भी ध्यान से नहीं देखेगा ना, वो इसमें मात खा जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से अब यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है ना? देखो मुझे ये देखना है 1/2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2n-1 का होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे क्या करना है ना, मुझे ये कुछ an+1 an वाले फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है? मुझे इसको an+1 an वाले फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है? सॉरी, इसे 1/, फिर इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या आ रहा है बताओ, 2n-1 का होल स्क्वायर माइनस 2n+1 का होल स्क्वायर, 2n+1 का होल स्क्वायर इनटू 2n-1 का होल स्क्वायर। अभी बताओ आगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4n² माइनस 4n+1 माइनस 4n² प्लस 4n+1 अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर 2n-1 का होल स्क्वायर। देखो 4n² से 4n² कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो बचा कितना ये बताओ? माइनस का 8 है अपॉन कितना है बताओ? 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 2n-1 का होल स्क्वायर, सॉरी इनटू 2n-1 का होल स्क्वायर। तो मैंने ये देखा कि अगर मुझे इस तरीके से इसको तोड़ना है, मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे क्या रहा है? माइनस के 8n²। अब यहाँ इसका मतलब क्या, ऊपर नीचे मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें बताओ? ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -8 का। मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? अगर मैं ऊपर नीचे माइनस, मुझे यहाँ पे -8 चाहिए ना। आप बताओ, ये एक तरीके से ये रफ वर्क था, ये परखने के लिए कि मैं ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करूं ये इस तरीके से टूट जाए। तो ऊपर नीचे क्या करूंगा? माइनस के 8 का मल्टीप्लाई करूंगा। कुछ के लोग करते हैं, हो जाएगा समीशन माइनस के 8n अपॉन माइनस के 8 2n-1 का होल स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर। समीशन माइनस के 1/8 1/2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2n-1 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए n की वैल्यू कितनी जा रही है? n की वैल्यू जा रही है 1 से लेके इन्फिनिटी। बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी है कोई?
अब एक काम करते हैं, इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो n की वैल्यू पहले 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, तो कैसे सॉल्व करूंगा बताइए। माइनस के 1/8 को कॉमन, माइनस के 1/8 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा। अब देखो अंदर क्या रह जाएगा, एक काम करो n की वैल्यू जरा 1 रखो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/3² माइनस 1 स्क्वायर, प्लस n की वैल्यू 2 रखो तो कितना आ जाएगा 1/5² माइनस 1/3²। फिर n की वैल्यू जरा 3 रखो, कितना आ जाएगा 1/7² माइनस 1/5² प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आ रहा है 1/2n + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2n - 1 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखोगे तो देखो ये 1/3² इससे कैंसिल आउट हो रहा है, 1/5² इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, एक तो ये सेफ बचेगा। आप देखो हो क्या रहा है, फर्स्ट टर्म यहाँ वाले का क्या है, यहाँ वाले का मतलब आगे वाले का लेफ्ट टर्म है ना, अब पीछे वाले का राइट टर्म, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसी तरह इसमें से ये कैंसिल आउट होगा, फिर यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा। तो मुझे बताइए कि जैसे से हम जा रहे हैं ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये सीक्वेंस हो क्या रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ये आगे वाला क्या करेगा, पीछे वाले के ये वाले टर्म को, ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पे लगेगी लिमिट, क्योंकि ये n इंफिनिटी पे जा रहा है। माइनस के 1/8 तो है ही बाहर, इसको निकाल लो 1/2n + 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1। अब मुझे बताओ इस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दोगे तो ये पूरा 0 पे चला जाएगा, आंसर विल बी प्लस के 1/8। कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया। तो आप आगे बढ़े। सम ऑफ द सीरीज समीशन n की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी 1/4n² माइनस। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है आप लोगों को। अच्छा ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देख के आइडिया लग रहा है कुछ, कैसे सॉल्व करेंगे इसे बताइए। बिल्कुल सही से राजुल, आपने बिल्कुल सही। बताओ इसको सॉल्व करें, देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, समीशन 1/, अब देखो 4n² माइनस के 1 है, तो आपको नहीं लगता मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n + 1 × 2n - 1। बताइए अब मैं इसे 2n + 1 - 2n - 1 लिख पा रहा हूँ। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करूंगा इसे सोचो। अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2n - 1 माइनस सॉरी 1/2n + 1। इसको देखो हमेशा इसको क्रॉस चेक करो किस तरीके से। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बनना चाहिए 1/2n + 1 और 1/2n - 1, ठीक है। देखो भाई कहानी दोबारा से, अगर मैं 1/2n + 1 माइनस 1/2n - 1 करता हूँ तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2n - के 1 माइनस 2n + 1 कितना आ जाएगा 2n + 1 × 2n - 1। ओवर ऊपर कितना आ रहा है, चलो 2n से 2n कैंसिल, तो क्या होगा माइनस के 2। अच्छा इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब समझो, ये मैंने रफ वर्क किया है, रफ वर्क के थ्रू मैंने क्या जान लिया, अगर इसके ऊपर -2 होता, 2n + 1 × 2n - 1 के ऊपर -2 होता तो ये इस तरीके से टूट सकता था, लेकिन यहाँ तो -2 है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से -2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2
2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस। क्लैरिटी है बताओ यहाँ तक? बताओ वैसे यहाँ तक क्लैरिटी है? वैसे तो मुझे पता है आप में से काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा अभी तक, लेकिन अब देखो अब क्या करूंगा मैं इसको माइनस के 1/2 को इस काम करते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा बताओ? 1/2n प्लस 1 माइनस 1/2n माइनस। बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए वैसे यहाँ तक क्लैरिटी है? बताइए। चलो बिल्कुल करके इंफिनिटी जा रही है, तो पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो कितना आएगा बताओ? 1 रखने पे कितना आ रही है? 1/3 माइनस 1 रखो तो 1 प्लस 2 रखने पे 1/5 माइनस के 1/3 एंड सो लास्ट में यही है 1/2n प्लस 1 माइनस 1/2n माइनस। बताइए ये समझ में आ रहा है? अब देखो वही बात है, इस तरीके से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा है ना, और ये वाला कैंसिल होगा, तो इसके जो आगे वाला टर्म होगा उससे ये वाला कैंसिल होगा। मैं देख रहा हूँ ये कैंसिल कुछ इस तरीके से हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये वाला इस तरीके से टर्म कैंसिल होगा, फिर ये इस तरीके से टर्म कैंसिल होगा, यहाँ पर जो कुछ भी होगा 1/7 माइनस यहाँ पे क्या देगा 1/7 माइनस 1/5 कैंसिल होगा। इस तरीके से मैं देखूंगा ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला सेफ रह जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 और फिर यहाँ पे क्या रहा है 1/इंफिनिटी में चलेगा। अंजुल ऐसा है कि यहाँ पे कस्टम फाइनाइट, अब कम से कम आपको ऐसे इससे ठीक है ना। नेक्स्ट सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस के 1 अंडर रूट n इंटू n प्लस। सॉल्व करें समीशन, देखो ये क्या आ जाएगा n अपॉन अंडर रूट n इंटू n प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस के 1 अंडर रूट n इंटू, बताइए कोई दिक्कत परेशानी? अंडर रूट n अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n माइनस 1 देखते हो माइनस a याद है? आप गौर से देखो ये क्या है, ये an प्लस 1, अगर n की जगह देखो अगर आप यहाँ पे इस n में n प्लस 1 रख दोगे तो यही बन जाएगा, ये आपका इसको n कंसीडर करके चलो, अगर यहाँ पे n प्लस 1 रख दोगे तो यही बन जाएगा। या फिर एक काम करो इसे इस तरीके से देखो, n की वैल्यू कितनी रखोगे 1, तो फिर एक काम करो n की वैल्यू जरा 1 रखो, तो ये 1/2 माइनस √2/2, ठीक है, माइनस अब n की वैल्यू कितनी रखोगे 2, √2/√3 माइनस रूट, एक मिनट रुको, जब n की वैल्यू 1 रखी तो ये 0 आ गया था, ये 0 आ गया √0 1/1, हाँ। फिर इसके बाद 1/√2/√3 जैसी n की वैल्यू 2 रखी, ये कितना आ जाएगा √1/2, ठीक है ना, माइनस x
आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, अब आपको लगता है ये देखो ये वाला टर्म दोबारा से वही काम हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है आपस में। अब यहाँ जो भी रखोगे उससे क्या होगा, देखो आप यहाँ जो भी रखोगे ये आपस में फिर से कैंसिल हो गया, फिर ये वाला टर्म कैंसिल होगा इधर वाले से, जो पीछे की तरफ रहेगा। तो फिर मिला के इसे कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट n प्लस 1, और यहाँ n की वैल्यू क्या रख दो अंडर रूट 3 माइनस। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, इट विल बिकम 1। कैसे, अंडर रूट n का ऊपर नीचे भाग दे दो, तो मैं इसको भी लिख के पूरा लिख के दे दूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन माइनस के, तो क्या आंसर हो गया, आंसर क्लैरिटी है। किसके बीच में प्लस लगेगा, अरे किसके बीच में प्लस लगेगा, अच्छा ये यहाँ पे, ओके नहीं माइनस ही आएगा यहाँ, बताइए यहाँ तक क्लैरिटी है सभी, दोनों टर्म्स के बीच में प्लस क्यों आएगा, यहाँ तो माइनस दे रखा है ना, फाइंड कैंसिल आउट हो जाएगी है ना, जो सेम साइन वाली